और हो रहे हैं। अब कितने ऐसे दोस्त हैं जो V2 हैं? एक हैंड रेज कीजिए। V2 हैं वो कितने दोस्त हैं? भूपेंद्र भाई हैं, अबे भाई हैं, स्वरूप गोदारा जी हैं, और चार कमलेंद्र सिंह, सिद्धांशु भाई हैं, और गिरीश बंसल भाई हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया। V3 कितने हैं? V3 कितने हैं? एक बार V3 देखते हैं कितने हैं। आज का जो मीटिंग है वो V3 के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वो स्टेज जो होता है, वो लेवल होता है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर बहुत बहुत बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के मामले में, स्कैम के मामले में। सद्दाम भाई हैं। सद्दाम भाई के अलावा और कोई है V3? नहीं है। 107 दोस्त हैं, वो कनेक्ट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कनेक्ट हो, एक बार अपने दो जो नियर डियर है उनको आप रिमाइंड डाल दीजिए, डजन मैटर। सर मैं थोड़ा सद्दाम भाई से एक क्वेश्चन करना चाहता था। कीजिए ना भाई। जी सर बताइए। अब मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो रॉयल क्यू को थोड़ा साइबर क्राइम में चेक करिए ना, स्कैम कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, स्कैम में तो सर हर चीज को स्कैम ही मान के चलो ना सर। नहीं, कोई भी पुलिस वाले को स्कैम कर देगा तो आप लोग तो उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। सर स्कैम कर भी लेगा तो अपना लेके क्या जाएगा? सारा फंड अपना बाइनेंस में पड़ा है, बाइनेंस में इतनी सिक्योरिटी रखी है, क्या लेके जाएगा सर? नहीं तो कुछ लोगों का कहना है कि आपने उसको एपीआई कनेक्ट करवा रखा है तो उसको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन बाय सेल का ऑप्शन दिया है, तो किसी कॉइन को पंप करा के और सेल करके लेके भाग सकता है। नहीं सर, उसके उसकी लिए भी रिगार्डिंग अपने आज पास का मीटिंग अल्टरनेट है। है ना सर। उसके लिए अपने पास पासवर्ड है, उसके चलो अलावा जो हो। जी सर। उसके लिए मीटिंग, हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो वैसे मैं एक बार मैंने खाली एक जनरली भाई का था। सद्दाम भाई कि आप पुलिस डिपार्ट से हैं, तो आपको तो पता होगा कि ये क्या कर सकता है। बिल्कुल सर, हर चीज को अपन अगर नेगेटिव व्यू में लेके चलेंगे तो सर बिल्कुल कह सकते हैं हर चीज स्कैम हो सकती है सर। रॉयल क्यू में जैसे हमने कई सारे मतलब वकील, लॉयर, जज, पुलिस कमिश्नर, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर, तो हम लोगों को तो पूरा बल मिलता है कि नहीं इतने बड़े बड़े लोग हैं इसमें, मतलब ये स्कैम नहीं कर सकता। सर अगर रॉयल क्यू नहीं, लोगों को कहना है कि आपने उसको एपीआई दे रखी है बाइनेंस की, तो वो लेके भाग जाएगा। ऐसे बहुत सारे बोट आते हैं जो बाइनेंस पे ट्रेडिंग तो करते हैं और बाइनेंस उसका जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो आप अपने अपने रिस्क पे बाइनेंस के से एपीआई कनेक्ट करवा के ट्रेड कर रहे हैं, कल को भाग जाएगा तो बाइनेंस उसमें कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी जायज है। आप कुछ लोग बोलते हैं कि आप कोई भी बोट को जाके एपीआई कनेक्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनेंस पे। ओके तो ओके, जितने भी दोस्त कनेक्ट मेरा हैं। छोटा सा क्वेश्चन था सर कि हम्म, क्या बाइनेंस कहीं ऐसा लीगली ऑर्डर दे रखा है कि नहीं भाई हमने रॉयल क्यू को परमिशन दिया है ट्रेड करने के लिए, ऐसा कुछ लीगली है क्या? उसके नहीं। रिगार्डिंग भी मीटिंग में बात करेंगे। अच्छा सर, ओके सर, ओके। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। ओके ओके सर, मीटिंग को लाइव लाइव कर तो दिया भाई? नहीं, अच्छा नहीं हुआ है क्या अभी? ओके 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 इमेज सर बड़ा शानदार लग रहा है एकदम, मतलब टूरिस्ट पॉइंट। ओके ओके, हाँ थैंक्स थैंक्स भाई। लाइव कर दिया, लाइव शायद हो गया होगा भाई, आप चेक कर सकते हैं अभी। और जी लाइव हो चुका है। तो दोस्तों नमस्कार, अनिल सांगवान, सभी दोस्तों का स्वागत है आज के टेक्निकल सेशन में। तो जितने भी भाई दोस्त बंधु कनेक्ट हैं, एक बार सभी अपने अपने जो नियर डियर हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। मीटिंग आज का जो टेक्निकल सेशन होने वाला है वो कुछ थोड़ा सा हटके करते हैं यहाँ पे। हटके इन द सेंस की क्या रिस्क फैक्टर क्या है रोल क्यू में। काफी दोस्त आपने किसी को अपना रोयल क्यू का जो है सब्सक्रिप्शन देना चाहा होगा कि रोयल क्यू ऐसे वर्किंग करता है, और उसके जवाब मिलेंगे वो कि आपको कि भाई मैं तो रोयल क्यू ज्वाइन कर तो कर लूं,
फिर लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फंड की, और कहाँ पे हम अपना फंड रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें जो भी पैसा लगाते हैं आप अपने बिहाफ पर स्टडी करके लगाइए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका अपना होता है, इसमें कोई किसी का जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर फिर भी कोई आपको ये बोलता है कि आइए आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, आपके फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, समझो वो अपने बेनिफिट के लिए अपने साथ आपको जोड़ना चाहता है और कुछ नहीं। समझे परखे, कोई भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो ही ज्वाइन करें। कोई ऐसा आपने देखा होगा, हम रोलक्यू को कितना देते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, $120। अब पहले इसी पे डिस्कस करते हैं कि हमने रोलक्यू को $120 दिया, यहां पर हमने रोलक्यू को दिया $120। ये $120 में से रोयलक्यू के पास कितना फंड जाता है, यहां पे तकरीबन $84 है, वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। $36 वो रोयलक्यू के पास जाता है पर ज्वाइनिंग से, पर सब्सक्रिप्शन से। अभी यहाँ पे आपने मार्केट में ऐसे भी दोस्तों को देखा होगा जो ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा, बड़े बड़े दोस्तों को देखा होगा जिन्होंने टेक्नोलॉजी इस फील्ड की नॉलेज ली, और इस फील्ड की नॉलेज के लेने के बाद क्रिप्टो सिग्नल प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। वो मंथली 3 मंथ का, 1 मंथ का, साल का कुछ अपना फीस लेते हैं, लाइक $200, $250, $300 1 साल का। लेकिन वो जो फीस लेते हैं $200, $300 जो भी, वो पूरा का पूरा कहाँ रखते हैं, अपने पास रखते हैं। वो सर्विस देने का आपको कॉल प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो आपके फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि आप ट्रेड लगाते हैं, अगर आपका लॉस हो जाता है तो हम आपके फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्योंकि ये मार्केट ऐसा है, क्रिप्टो मार्केट ही ऐसा है, यहाँ पे किसी को किसी के फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई भी आपको सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाता है, वो डिस्क्लेमर डालता है स्टार्टिंग में कि क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्रॉफिट लॉस आपका अपना होगा। हमारे इस प्रमोशन के बाद, हमारे इस एनालिसिस के बाद, ये हमारा खुद का एनालाइज है, आप स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सेम ये डिस्क्लेमर डालते हैं। और फील्ड भी ये दोस्तों ऐसा ही है, फील्ड भी ये ऐसा ही है, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो के होते हैं अपने भी पे एनालाइज कीजिए और फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका अपना होगा। अब बात करते हैं रोयलक्यू की। $120 होता है, इसमें से ये $84 के करीब ऑन द स्पॉट, जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया ये $120 का, ऑन द स्पॉट $84 है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। $30 तो डायरेक्ट करने वाले को मिलता है, जिसने वो सब्सक्रिप्शन किसी को रेफर किया है, किसी ने इनवाइट किया है इस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। बाकी का जो है वो ऑन द स्पॉट टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी बचा $36, ये $36 जाता है रोयलक्यू के पास पर सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, ये तो बात हो गई सब्सक्रिप्शन की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, कि जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग में से कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, रोयलक्यू में के पास कितना जाता है और यूजर के पास कितना जाता है। मान लो 100% का जो एक प्रॉफिट रेशियो हम लेके चलते हैं, आज का प्रॉफिट हुआ मान लो $1000 मान के चलते हैं, या $100 मान के चलते हैं। इस 100% का ये $100 के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो आपका प्रॉफिट हुआ $100 का, इस $100 में से $80 तो आपको ऑन द स्पॉट आपके बाइनेंस अकाउंट में ऐड हो जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट का। ठीक है, ये $80। बाकी का बचा 20%। इस 20% का 16% ऑन द स्पॉट टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 80 + 16 तकरीबन 16% ऑन द स्पॉट टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बचा कितना, तकरीबन 4%। ये 4% रोयलक्यू के पास जाता है।
अब काफी दोस्त ये बोलेंगे कि यार ये हमारे फंड को लेके चला गया, तो हर एक ट्रेडिंग से 4%, 20% का 4%, और पर सब्सक्रिप्शन 100 जो $20 है उसमें से $36। क्या रॉयल क्यू इतना ही फंड लेके जा सकता है? अगर हाँ जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है। $36 100 पर सब्सक्रिप्शन से, और जो डेली का प्रॉफिट होता है उसमें से 4%। क्या इतना लेके वो जा सकता है? ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं। हाँ, जाने को जा भी सकता है भाई, वो सेंट्रलाइज है, पूरी कमांड उसके हाथ में है, लेकिन कितना लेके जाएगा थोड़ा सा ये भी देखने वाली बात है। $36 पर सब्सक्रिप्शन से, और 4%, 20% के 4%, 20% का 4%, 80 जो परसेंट है वो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है। बाकी का बचा 20% में से 16% ऑन द स्पॉट टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी का ये 4% है, ये रॉयल क्यू के पास जाता है, डेली ट्रेडिंग का प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको डिसीजन ये समझना है कि ये कितना होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है रॉयल क्यू के पास, जो उनके संचालक है उनके पास। कैसे? आज की डेट में 1.3 मिलियन यूजर हैं रॉयल क्यू के, तकरीबन 13-14 लाख यूजर हो चुके हैं, और किसी से 0.4 20% का जो 33% जो कनेक्ट वो लेस होके रोल क्यू के पास जाता है, वो थोड़ा 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 करके तकरीबन तकरीबन $50,000 के करीब, $1,00,000 के करीब वो पहुंच जाता होगा, अकॉर्डिंग मैं अपने एनालाइज से एक आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। एक तो जो डेली प्रॉफिट आ रहा है वो देखिए, और एक जो हमारी डेली की ट्रेडिंग से प्रॉफिट जाता है उसको $50,000, $1,00,000, वो डेली वो डॉलर लेना चाहेगा, या फिर जिस सब्सक्रिप्शन जो उसको फीस मिलता है वो लेके और इस प्लेटफॉर्म से एग्जिट होना चाहेगा, अपनी सर्विस बंद करना चाहेगा। ये आपको देखना है कितना। एक तो ये जो $120 का जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें से $36, और जो डेली का ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है 100% में से 20%, 80% तो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बचा ये 20%। इस 20% का 33.3%, क्या वो ये लेके जा सकता है? इतना लेके ही संतुष्ट है, या फिर उसको जो इस फंड से 33.3% से, और ये तो चलो ठीक है, मान लो एक टाइम पे मान लो आप ये भी कहेंगे कि ज्वाइनिंग आनी बंद हो जाए, रजिस्टर सब्सक्रिप्शन होने बन जाए, ये तो छोड़ दिए $36, इनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मान लो आप तो ये भी कहेंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन आने बंद हो गए, लेकिन सब्सक्रिप्शन आने तो बंद हो गए, लेकिन ऑलरेडी जो ट्रेडिंग चल रही है दोस्तों की, उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का ये जो 33% है, ये तो रॉयल क्यू के पास जाएगा ना ट्रेडिंग का। तो ये जो 33% है, ये 20% का 33% है, ये 33% थोड़ा 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 करके रॉयल क्यू के पास ये 50,000 से लेकर $1,00,000 तक डेली जाता है। तो क्या वो इस इनकम को छोड़ना चाहेगा? ये आपको देखना है, सोचना है। चलो छोड़ भी दे इसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम कि अपना जो फंड है वो रॉयल क्यू पर तो नहीं है, वो कहाँ रखते हैं हम? वो रखते हैं हम बाइनेंस एक्सचेंज में, हुओबी एक्सचेंज में, और कोइनबेस प्रो एक्सचेंज में। कोइनबेस वर्ल्ड के जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एक्सचेंज हैं। नंबर 3 तो नहीं, ये थोड़े अप डाउन होते रहते हैं। किसके रिगार्डिंग? ये होते रहते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे ही आप कोइन मार्केट कैप पे जाके चेक करते हैं, कोइन मार्केट कैप आपने ओपन किया, और यहाँ पे लॉगिन तो नहीं है, मैं लॉगिन कर लेता हूं एक बार। वैसे विदाउट लॉगिन भी आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये कर लिया मैंने लॉगिन, और यहाँ पर
आपको कुछ सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में। राइट साइड में यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको मार्क करके दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी क्रिप्टो से रिलेटेड अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं कौन सा कॉइन नंबर 1 चल रहा है, नंबर 2 चल रहा है, कौन सा एक्सचेंज नंबर 1 चल रहा है, नंबर 2 चल रहा है, वो पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर इस पर एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो एक्सचेंज मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी, एनईएफटी देखने हैं यहाँ पे दिख जाएगी। एक एक को हम यहाँ पे चेक करते हैं। एक्सचेंज की बात चल रही थी तो हम एक्सचेंज पे आते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक करते हैं तो स्पॉट, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में हम काम करते हैं तो स्पॉट एक्सचेंज को सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे कौन सा है, बाइनेंस, और इसका वॉल्यूम कितना है, ये नंबर 1 और नंबर 2 इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वो नंबर 1। सेकंड नंबर पे है कॉइनबेस एक्सचेंज, ये भी रोल को इसको भी सपोर्ट करता है, आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये नंबर 2 है। और नंबर जो हमारा और अदर एक्सचेंज है वो है होबी। होबी एक्सचेंज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए छठे नंबर पे है होबी ग्लोबल। वो भी ग्लोबल एक्सचेंज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छठे नंबर पे। इन तीनों को सपोर्ट करता है। इन एक्सचेंज में हम एपीआई कनेक्ट करके, और जैसे बाइनेंस पे क्लिक करते हैं, आप बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बाइनेंस एक्सचेंज है। और यहाँ पर जाके और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको एपीआई जनरेट करने का। एपीआई एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्रामिंग, जो भी इसकी शॉर्टकट होती है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई जनरेट करने का। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शायद इसका शॉर्टकट यही है। इस एपीआई की से हम जनरेट करके और रोल क्यू के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आकर और एपीआई बाइंडिंग में हम जाके इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एपीआई कनेक्ट करने के बाद हम किसी एक्सचेंज को अपनी एपीआई जब देते हैं तो उस एपीआई में हम क्या बोलते हैं, क्या उसको कमांड देते हैं। जैसे मान लो हमने किसी एक्सचेंज की एपीआई जनरेट की और रोल क्यू से यहाँ पे आके हम उसको बाइंड कर देते हैं, तो वहां पे ऑप्शन होते हैं कि हम इसको क्या क्या एक्सेस दें। लाइक जैसे ट्रेडिंग का है, लाइक जैसे ट्रांसफर का है, लाइक जैसे विड्रॉल का है। तो आप उसको किस चीज का एक्सेस देते हैं। तो एपीआई एक्चुअल में क्यों एक्सचेंज प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारी एपीआई से इस की से कोई थर्ड पर्सन हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सके, हम उसको ट्रेडिंग का या जो अदर एक्सेस है वो दे सके। तो हम यहाँ पे एपीआई के माध्यम से रोल क्यू को ट्रेडिंग का ही एक्सेस देते हैं। यहाँ पर हम रोयल क्यू को ट्रेडिंग का ही एक्सेस देते हैं, न कि डिपॉजिट का, न विड्रॉल का, न कहीं ट्रांसफर करने का। किसका एक्सेस देते हैं, खाली यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे एपीआई जनरेट करके और यहाँ पे डाल देते हैं एपीआई की और यहाँ पे डाल देते हैं सीक्रेट की। अब बात यह आती है कि इस एपीआई की और सीक्रेट की से हम किसी एक्सचेंज को ट्रेडिंग का एक्सेस तो दे देते हैं और वो हमारा ट्रेडिंग करने लग जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी ये भी आती है, हम इसको यहाँ एक आईपी एड्रेस होता है रोल क्यू का, ये कॉपी करके और उसमें डाल देते हैं, तो हमारा वो अकाउंट है रोयल क्यू के ही आईपी एड्रेस पे एक्सेस करेगा, हमारा इन्हीं के आईपी एड्रेस पे चलेगा। अगर हमारा आईडी या पासवर्ड या हमारा जो सीक्रेट की है किसी थर्ड पार्टी के हाथ भी चला जाता है, हैक हो जाता है, तो हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि रोयल क्यू ने जो आईपी एड्रेस दे रखे हैं, इन्हीं आईपी एड्रेस पे हमारा अकाउंट चलेगा।
काफी दोस्त अब यहाँ पे ये भी पूछेंगे कि अगर रॉयल क्यू ही चाहे तो हमारे ट्रेड को अनऑथराइज तरीके से गलत अगर क्या ट्रेड कर सकता है। तो जो रोबोट है रॉयल क्यू वो ऑटो सेमी बोट है, उसमें कमांड हम देते हैं ट्रेडिंग करने की कि हमारे इन कॉइन में आप ट्रेड कीजिए, वो ऑटो ट्रेड नहीं लगाता है। लेकिन इसके साथ हम उसको अपना एपीआई की दे रहे हैं, एपीआई की दे रहे हैं तो वो हमारे अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी कॉइन में ट्रेड लगा सकता है जो बाइनेंस पे अवेलेबल है। अब काफी दोस्त ये भी बोलते होंगे, मैंने भी काफी मीटिंग सुने थे, उनमें काफी दोस्तों ने ये बताया कि ये ऑटोमेटिक सेमी बोट है और वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। दोस्तों ये अगर हम किसी को अपना सीक्रेट की और एपीआई की देते हैं और चाहे तो रॉयल क्यू किसी भी अपने अकाउंट में किसी भी कॉइन को ट्रेड में लगा सकता है, उस एपीआई की से एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसमें रॉयल क्यू का बेनिफिट क्या, वो ये देखना है। मान लो मेरे पास है मैटिक, सिब और 1inch, इनमें मैंने कॉइन में ट्रेड लगा रखा है, इनमें ट्रेड चल रहा है। अगर चाहे रॉयल क्यू तो इन कॉइन के अलावा किसी अदर कॉइन में भी ट्रेडिंग लगा दे, वो कर सकता है। क्योंकि आज का जो अपना टोटल मीटिंग है वो नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव क्वेश्चन के नेगेटिव ही बात करेंगे हम यहाँ पे। हाँ कर सकता है, लेकिन आपको काफी दोस्त ये भी बताते होंगे ऐसा बोट आया था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आज की डेट में हर एक एक्सचेंज ने, हम बाइनेंस की बात करते हैं, अपने आप को इतना प्रिपेयर और इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी है कि किसी भी बोट के पास, किसी भी पर्सन के पास मान लो 500 लोगों की, 1000, 10 लाख लोगों की एपीआई की है और वो उस एपीआई की से ऑन द स्पॉट किसी कॉइन में ट्रेड करता है, सेल बाय करता है। एक तो वो उसको ट्रैक कर लेते हैं एक्सचेंज की किस एपीआई की से एकदम इतने वॉल्यूम कैसे जा रहा है, वो कर लेता है। तो जब विड्रॉल करने जाता है उसमें उसको वो स्टक कर देते हैं कि ये अनऑथराइज तरीके से ट्रेड हो रहा है। और ये काफी अच्छा सिक्योरिटी है, बाइनेंस ने अपने आप को काफी अच्छा सर्विस दिया है इस फील्ड में। क्योंकि जब उसको ये पता है कि हम किसी दूसरे पर्सन को एपीआई जनरेट करने के दे रहे हैं, तो वो इसका मिसबिहेव भी कर सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। तो उस पर्पज ने बैकएंड में काफी सिक्योरिटी लगा रखी है। अपने आप इतना सिक्योर तो कर ही देते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, फिर भी ये मान के चलते हैं हम इस मीटिंग में, इस सेशन में, कि उनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो हमें क्या पता यार, हमें तो वो दिख ही नहीं रहे हैं कि इसके पास कितनी सिक्योरिटी है, हमें तो ये नहीं दिख रही है। उसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है, काफी लोग इसके रिगार्डिंग बताते हैं, लेकिन उसको अकाउंट को सिक्योर कैसे किया जाए वो नहीं बताते हैं। अकाउंट को सिक्योर कैसे किया जाए वो नहीं बताते हैं। हम अपना जो ट्रेडिंग है वो करते हैं, हुओबी ग्लोबल पे भी करते हैं। तो हुओबी ग्लोबल में एक सर्विस और मिलती है। कौन सी सर्विस? कि आपके पास आपने अपना रॉयल क्यू अकाउंट कनेक्ट किया हुओबी एक्सचेंज से, और हुओबी एक्सचेंज पे हमने एपीआई जनरेट करके रॉयल क्यू में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद एपीआई की के साथ हमें एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे कि आप किस कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करना चाहते हैं बिटकॉइन में, आप ट्रेड करना चाहते हैं इथेरियम में, और आप ट्रेड करना चाहते हैं बीएनबी में। आप इन कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो उस एपीआई में आप इन तीनों को मेंशन करके रख सकते हैं कि इस एपीआई की के द्वारा मेरा बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी में ही वो ट्रेड कर पाए, जिसको हम ये इस एपीआई की से एक्सेस दे सकते हैं। तो चाहे भी तो जिसको हम अपना एपीआई की देते हैं वो अदर कॉइन में ट्रेड नहीं कर पाएगा। ये सर्विस हुओबी के पास अवेलेबल है, अभी बाइनेंस ने उसको एपीआई में एडिट नहीं किया है। क्या पता बैक एंड में वो सर्विस उन्होंने लगा रखी है, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, देखते नहीं है, उस चीज का हमें पता नहीं है। लेकिन आप हुओबी ग्लोबल पे हैं, अगर आप अपने आप को और ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप जब हुओबी ग्लोबल पे एपीआई जनरेट करते हैं तो उसमें एडिट करने का ऑप्शन आता है एपीआई में
कि आप ये जो एपीआई की दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, उस पार्टी को आप सिक्योरिटी के तौर पे ये सर्विस भी यहाँ पे ऐड करके चल सकते हैं कि मेरा यहाँ पर इन कॉइन में ट्रेड हो, इन कॉइन के अलावा किसी को ट्रेड नहीं हो, तो वो थर्ड पार्टी आपके इन कॉइन के अलावा किसी कॉइन में भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो काफी दोस्तों के यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए होंगे, और आज की डेट में नेगेटिव क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे जिन पॉइंट को क्लियर किया है, इन पॉइंट से रिलेटेड भी भाई का क्वेश्चन है, आंसर है, वो कर सकता है, मुझे चैट बॉक्स में डाल सकता है। यूट्यूब लिंक तो दे रखा है भाई मैंने। जी जरा जरा भाई अनम्यूट हो गए आप। एड्रेस कीजिए ना एक बार, कहाँ गए आप? ओके। अगर रॉयल क्यू दूसरे कॉइन में खुद से करता है तो उसे क्या फायदा हो सकता है रॉयल क्यू को? भाई ये तो रॉयल क्यू को देखना है ना, उसको क्या फायदा लेना है इससे। ये तो बेनिफिट उसको देखना है। मान लो मेरा इथेरियम में ट्रेड चल रहा है और रॉयल क्यू किसी अनऑथराइज किसी दूसरे कॉइन में ट्रेड लगा देता है, तो वो ट्रेड तो अपने ही अकाउंट में होगा ना भाई। मान लो किसी दूसरे कॉइन में ट्रेड लगा भी देता है, नेगेटिव मीटिंग है, अपना नेगेटिव वे के लेके में चलते हैं, तो वो ट्रेडिंग तो अपने ही अकाउंट में होगा ना। और बाइनस पे ही ट्रेडिंग करते हैं, तो बाइनस में आज की डेट में मेरे हिसाब से सिट कॉइन तो नहीं होगा, क्योंकि इतनी जल्दी बाइनस किसी सिट कॉइन को लिस्ट नहीं करता है। सर क्या फिर ट्रेड वो भी ग्लोबल में लगानी चाहिए या फिर बाइनस है? भाई मैं तो बाइनस पे लगा रखी है, मुझे तो भरोसा है बाइनस की सिक्योरिटी पे। अगर आप अपना आपको और ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो और ज्यादा सिक्योरिटी यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिन कॉइन में ट्रेड लगी है उन कॉइन में ही उसके अलावा ट्रेड न हो, और ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो बाइनस पे लगा रखी है, तो मैं तो बाइनस पे ही कर रहा हूँ भाई, क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज्यादा बाइनस पे रहता है। और आप दोनों दोनों एक्सचेंज पे ट्रेड लगा के देखिए, तीनों पे, बाइनस एक्सचेंज पर, वो भी एक्सचेंज पर, और कॉइन बेस प्रो एक्सचेंज पे, तो जो सबसे ज्यादा जल्दी ट्रेड क्लोज और बाइनस पे होगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा उस पे रहता है। हाँ, जो कॉइन बाइनस पे अवेलेबल नहीं है उसके लिए भी फिर आप कॉइन बेस प्रो भी कर सकते हैं यूज, जो रॉयल क्यू की लिस्ट में है और जो बाइनस पे नहीं है। तकरीबन बाइनस पे 70 पेयर है ट्रेडिंग के लिए, और वो भी एक्सचेंज पे है 63 में भी पेयर है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल। हैंड रेज किसने किया है भाई अभी? अबे अबे भाई ने। अबे भाई जी बदे भाई बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अबे भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया सर। सर जी मेरा केवल ये कहना था कि थोड़ा सा जैसे बहुत से यूजर है जो नए हैं, जिन्हें कॉइन में चार्ट वार्ट देखना नहीं आता, तो एक टेक्निकल सेशन या कभी आप जो है उसका लिए बता दीजिए कि लोग चार्ट देखना सीख जाए लोग। उसके लिए भी एक सेशन रखेंगे थोड़ा सा अलग से, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत होता है उसमें, चार्ट वगैरह को एनालाइज करना, उसका अलग स्टडी से, हाँ करना, अलग से एक बार रखवा वो दीजिए, वही पूछा टेक्निकल है। ज्यादा है थोड़ा सा। जी अभी सॉफ्टवेयर ही समझ में नहीं आ रहा है भाई, टेक्निकल पे तो धीरे धीरे करके। जी जी जी, बस यही हम कह रहे थे सर, एक बार थोड़ा सा हो जाता, बाकी तो सब
और सर रॉयल क्यू में जो आज नोटिफिकेशन आया था वो उसमें क्या कुछ V6 वालों के लिए तो कुछ नया है क्या सर उसमें? नहीं, नया नहीं है। वो जो V6 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बताया गया है बस। वो अपडेट तो ऑलरेडी हम पहले डाल चुके हैं आपने पहले YouTube पे। बताया, वही अपडेट है, मतलब हाँ कोई नया नहीं है। वही है, वही है, वही है। ठीक है सर, बस और कुछ। ओके सर, YouTube का लिंक दे दो यार। YouTube का लिंक मैंने दिया नहीं है क्या अभी? भाई डाल दें आपको चैट बॉक्स में। ये आज का मीटिंग यहाँ पे YouTube पे लाइव है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। अजय कुमार, अजय भाई कैसे हैं? हाँ सर ठीक है सर, बढ़िया। आप कैसे सर? मस्त मस्त जबरदस्त बिंदास अजय भाई, आप बताइए। सर एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मतलब हमारे ग्रुप में और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि कुछ कॉइन बाइनेंस से हटने वाले हैं सर। कौन से कॉइन? जैसे इथियम हो गया और जैसे BNB हो गया, दो चार है ऐसे जो कि हमें मतलब कुछ खबर आई थी कि 24 तारीख को वो हट जाएंगे, बाइनेंस हटा लेगा अपना। BNB भाई, अजय भाई आप कब से हैं क्रिप्टो में? सर अभी 1 महीने हुए सर। हाँ तभी। BNB खुद बाइनेंस का कॉइन है भाई। अच्छा सर, अच्छा सर। BNB हाँ, खुद बाइनेंस का कॉइन है, और जो भी कॉइन डिलिस्ट करता है ना बाइनेंस, हाँ सर, उसको वो 10-15 दिन पहले नोटिफिकेशन डाल देता है कि हम इस कॉइन को बाइनेंस से डिलिस्ट कर रहे हैं। अच्छा सर। और उनकी लिस्ट में टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। जब भी कभी बाइनेंस पे कोई कॉइन डिलिस्ट होता है ना, हाँ सर, मेन कॉइन को नहीं करते हैं वो मेन कॉइन को नहीं करते हैं, वो ऐसे कॉइन को करते हैं। उनका क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम रखना ही रखना है। अगर उसको वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उन कॉइन को फिर वो डिलीट कर देते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना। हाँ सर, हाँ सर। मैं टेलीग्राम चैनल पे आप अगर होंगे तो आपको पता होगा। देखिए अभी रिसेंटली जब एक अपडेट आया था, तो मैंने टेलीग्राम आपको मैं दिखा देता हूं, डाला था मैंने। देखिए ये 24/2/2022 को अपडेट आया था, ठीक है। इसमें क्या है? हाँ सर, हाँ सर। बाइनेंस विल रिमूव द ट्रेडिंग पेयर, इन पेयर को रिमूव कर रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। कॉइन को डिलीट करना, कॉइन को वो करना, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन एक पेयर होता है ना, वो पेयर एक अलग चीज होती है। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, KMD और इथेरियम। KMD जो है वो KMD USDT के भी पेयर में मिलेगा, BTC के भी पेयर में मिलेगा, वो BNB के भी पेयर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिलिस्ट किस पेयर में कर रहा है? KMD और इथेरियम। वो KMD और इथेरियम को डिलीट नहीं कर रहे हैं, वो KMD और इथेरियम के पेयर को डिलीट कर रहे हैं कि आप KMD से इथेरियम के पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है MDX और BNB। देखिए MDX और BNB के पेयर को डिलीट कर रहे हैं, न कि MDX और BNB को। यस सर। यहाँ पे QLC है और इथेरियम के पेयर है। इसी तरह ये BTC और टोरन और BNB का पेयर है। इन पेयर को डिलीट कर रहे हैं, न कि उस कॉइन को। अच्छा, बीच मतलब पेयर मतलब दोनों को सर एक बनाकर आप हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा है सर? हाँ देखिए आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पर देखिए, आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं ना। हाँ सर, हाँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे ऊपर एडा सर्च करता हूं। एडा किस किस पेयर में अवेलेबल है? एडा USDT के पेयर में अवेलेबल है, एडा BUSD के पेयर में अवेलेबल है, एडा BNB, BTC, इथेरियम,
एडा डाउन यूएसडीटी, हाँ एडा अप यूएसडीटी, एडा एयूडी के पेयर में अवेलेबल है, एडा कितने पेयर में अवेलेबल बहुत है? में है सर, हाँ बहुत सारे में है सर, हाँ, बहुत सारे में है। अगर उनको लगता है, मान लो एडा है, मान लो उनको लगता है कि एडा और रुब के पेयर में वॉल्यूम ज्यादा नहीं है उनके अकॉर्डिंग, तो वो इस एडा और रुब के पेयर को डिलिस्ट करेंगे, न कि एडा और आरयूबी को। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। मगर हम सर इथेरियम और थेटा चला रहे हैं, तो थेटा पे कोई, थेटा तो ठीक है, मगर इथेरियम का सुनने में आया वही ETH लिखा था, तो मैं समझ गया कि क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा सर से बात करके एक बार कंफर्म करते हैं। करनी चाहिए। देखिए, आपको 1% भी कोई दिक्कत रहता है ना, तो आप उस चीज को पूछिए, पूछने से ही पता हाँ चलेगा। सर, अपने अपलाइन से पूछिए या किसी अदर पर्सन से पूछिए। हाँ सर, इसीलिए तो मेरे डाउट हुआ, वो भी कंफ्यूज में थे कि यार मैं रुको, मैं सर से बात करता हूँ। हमने कहा रुको, मैं आज खुद ही सर से बात करके कंफर्म करता हूँ। और मुझे जो मेरे नीचे वाले हैं सर, उनको बताना पड़ता है ना सर कि ऐसा ऐसा मतलब दिक्कत है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके अजय भाई, थैंक्स मीटिंग में आने के थैंक यू लिए। सर, थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा वो किया सर, बहुत अच्छा सर। सुभाष भाई कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सर। सर मैं अभी न्यू ज्वाइन किया है, 1-2 दिन पहले मैंने एज ए वन। तो मुझे चूंकि क्रिप्टो के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं इक्विटी में ट्रेडिंग करता था, इसलिए कुछ समझ में आया है और मैंने इसमें ट्रेडिंग लगाई है मेरे सीनियर्स के द्वारा। तो मैं इसमें जानना चाह रहा था, जैसे इसमें जो रेवेन्यू आता है हमारा, आप सुन जी पा रहे हैं भाई, सर? जी जी। हाँ, तो सर जो रेवेन्यू आता है वो अप जाने पे भी आता है और डाउन जाने पे भी आता है, क्योंकि वो जैसे ही अप जाता है तो सेल कर देता है, डाउन जाता है तो परचेज कर देता है, बाय कर लेता है। लेकिन सर इसमें जो बाइनेंस में हमारी टोटल वैल्यू दिखाता है सेट में जाके, जैसे ही उधर डाउन होता है तो उधर भी वो वैल्यू डाउन हो जाता है टोटल। ये चीज देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ठीक है? सर स्क्रीन शेयर करके आप बताइए सर। हो रहा है ना स्क्रीन शेयर? जी जी। अब मैं अपने रोल क्यू अकाउंट में जाता हूँ, ठीक है? पहले हम देखते हैं रोल क्यू अकाउंट में। और रोल क्यू अकाउंट में किसी भी ट्रेडिंग पेयर को ले लीजिए, जैसे इथेरियम है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी सर, हो रहा है। एक तो ये है कि आप इसका पूरा रिकॉर्ड है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है जी। इसमें जाके कितना किस रेट पे बाय हुआ है, कब बाय हुआ, कब सेल हुआ है, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे 2735.91 के प्राइस से इसने इसको सेल किया है, ठीक है जी। अब यही रिकॉर्ड हम जाके बाइनस में चेक करते हैं और ट्रेड हिस्ट्री में जाके, और यहां पर देखिए जी। सेम वही है ना, 2735.91 जी। इतने डॉलर का और इतना इथेरियम, ये देखिए इतना इथेरियम, ठीक है? जी। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं। जी। अब बात ये आती है, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपने 100 रुपए का ट्रेड स्टार्ट किया, $100 का। जी। $100 का ट्रेड स्टार्ट कर दिया। इस $100 में से बोट ने $20 का बाय कर लिया। जी सर। $20 का बाय कर लिया, अपने पास पेंडिंग कितना बचा? $80। $80। फिर मार्केट 5% डाउन आ गया, तो फिर बोट ने $20 का बाय कर लिया। जी।
फिर मार्केट 5% डाउन आया तो फीस $20 का कर लिया, फिर 5% डाउन आया तो फिर $20 कर लिया। अपने पास कितने डॉलर बचे? अभी $20 और बचे। फिर 5% मार्केट डाउन आया, फिर $20 बाय कर लिया। सो टोटल 100 कितना? खत्म हो गए। 100 खत्म हो गए। जी। पहले जो $20 का बोट ने बाय किया था, वो मान लो उस कॉइन का प्राइस था $10। $10 पे $20 का बाय किया, फिर $9 पे फिर का किया, फिर 8 पर फिर किया, फिर 7 पर फिर किया, फिर 6 पर फिर किया और फिर 5 पर फिर किया। ठीक है जी। जितना मार्केट डाउन आता गया, बोट उसको एवरेज करता गया और बाय करता गया। ये $20 का बाय किया, फिर ये 20 का किया, फिर ये 20 का, फिर ये 20 का। मान लो यहां पर टोटल हमारा 100 का $100 बोट ने बाय कर लिया जी। और पहला प्राइस था $10 और जो लास्ट का $20 का बाय किया था वो $5 पे किया है। जी। एक तो हम 100 के $100 को बाय करते उसी टाइम, या एक तो हम मैनुअल ट्रेड करने जाते हैं, जी। रॉयल क्यू से ट्रेड न करवा के एक हम मैनुअल ट्रेड करने जाएं अब खुद से बाइनेंस एक्सचेंज पे, और इस $100 का हम कोई कॉइन बाय करें जी। $10 के हिसाब से, और ये जो बाय करने के बाद उस कॉइन का प्राइस आ जाता है $5, तो ये जो $100 का फंड है ये अपना $50 हो जाएगा ना। जी। मतलब 50% मार्केट डाउन आ गया तो जो हमारा $100 का पोर्टफोलियो था वो रह गया $50। ठीक है 50 का रहेगा। तो क्वांटिटी तो अपने पास उतनी ही है ना अपने बाइनेंस एक्सचेंज में, जी। लेकिन उसका रेट डाउन आया है। रेट डाउन आने की वजह से ये पोर्टफोलियो अपना $50 का दिख रहा है, लेकिन जहां पे हमने वापस से मार्केट ये $10 पे जहां पे बाय किया था वहां चला जाता है और इस $10 से ऊपर चला जाता है $15, तो अपना ये पोर्टफोलियो $150 का हो जाएगा। लेकिन अपने पास क्वांटिटी उतनी ही है। इस $100 का इस $10 के हिसाब से इथेरियम बाय किया, मान लो 0.5 इथेरियम बाय हो गया। 0.5 इथेरियम बाय होने के बाद मार्केट डाउन आ गया 50%, उस $100 का पोर्टफोलियो अपने पास $50 रह गया, लेकिन अपने पास बाइनेंस पे 0.5 इथेरियम ही है ना। जी। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं और फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी सर समझ में आ रहा है, आप बताइए। ठीक है, आ गए ना। जी। $100 का हमने कोई कॉइन बाय किया 10 के रेट से, और ये 10 के रेट से बाय करने के बाद मार्केट डाउन आ गया 50%, तो ये अपना $100 का पोर्टफोलियो रह गया 50, और 0.5 इथेरियम हम मान के चलते हैं, इतना $100 का 10 के हिसाब से इतना इथेरियम बाय हो गया था, और ये मार्केट डाउन आने पे 50% डाउन आने पे ये रह गया $50। लेकिन अपने पास है तो 0.5 इथेरियम ही ना। जी। मार्केट यहां से $100 वापिस जाता है, और $100 वापिस जाने के बाद 10 की जगह उसका रेट हो जाता है $15, तो जो अपना पोर्टफोलियो $100 का था वो $150 हो गया ना। जी। लेकिन फिर भी अपने पास बढ़ अब भी 0.5 ही इथेरियम है, तो क्वांटिटी उतनी ही रहती है अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे। वो जितना मार्केट उस कॉइन का अप और डाउन करेगा वो पोर्टफोलियो घटता बढ़ता रहता है, और अपना वो जो पोर्टफोलियो है वो दिखाता है बाइनेंस एक्सचेंज पर। कहां पर? बाइनेंस एक्सचेंज पर। मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप जब बाइनेंस एक्सचेंज के स्पॉट वॉलेट में जाते हैं, स्पॉट वॉलेट में आप चेक करते हैं, मेरे पास मान लो यहाँ पे अल्टीसी है। अल्टीसी कितना है? 1.3। जी। ये 1.3 अल्टीसी है, और टोटल है ये $144 का। अब जी। मेरे पास 1.32 इथेरियम है, यहां से ये 50% मार्केट डाउन आ जाती है, जी। तो ये तकरीबन $70-80 का ही रह जाएगा ना, आधा हो जाएगा 144 से। जी।
लेकिन यहीं से मार्केट इसकी 50% ऊपर चली जाती है, तो यही $144 मेरा यहाँ पे $400 के एरिया प्लस हो जाएगा। जी सर। हालांकि मेरे पास है 1.32 LTC ही, तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा वहां पर आपका ये देखिए एस्टीमेट वैल्यू ऑफ टोकन, जितना आपके जितने भी ये आपके कॉइन है ना, इनकी मार्केट घटती जाएगी, तो यहाँ पे ये जो डॉलर है ये घटते जाएंगे ऑटोमेटिक, और इन कॉइन की रेट बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे ये जो डॉलर है यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ ज्यादा होते जाएंगे। अभी 3000 कुछ दिखा रहा है, 3500 4000 ऐसे बढ़ते जाएंगे अगर इन कॉइन का रेट बढ़ता जाएगा। अब रॉयल क्यू से ट्रेडिंग करवाने का बेनिफिट ये है, ये आपको और थोड़ा सा मैं अपने वे में एक्सप्लेन कर देता हूं। आप मैनुअल ट्रेड करने जा रहे हैं, आपने $100 का कोई कॉइन बाय किया और इससे इथेरियम बाय कर लिया, आपका इथेरियम बाय होगा 0.5 और मार्केट एकदम 50% डाउन आ गया, तो 50% डाउन आने पे इसका जो पोर्टफोलियो है वो $50 ही बचा ना जी। अगर हम सेम यही ट्रेड रॉयल क्यू से करवाते हैं, तो रॉयल क्यू इसको कैसे हैंडल करेगा, इस $100 में से $20 का बाय करेगा, फिर एवरेज करेगा, फिर $20 का बाय करेगा, फिर एवरेज करेगा, फिर बाय करेगा, फिर ये $100 का 5 ट्रेड में उठाएगा। जहां पर अपना मैनुअल ट्रेड करने से 50% का पोर्टफोलियो बचा हुआ था, अगर वही सेम ट्रेड हम रॉयल क्यू से करवाते हैं तो अपना वो पोर्टफोलियो तकरीबन 70% का बच जाता है। ठीक है जी, क्योंकि ये एवरेज बाय करता है, पूरे फंड को ऑन द स्पॉट यूज नहीं करता है। अगर एक सवाल आपके बताने का आप जो पूछ रहे थे, अगर सेम यही क्वेश्चन है तो मैंने क्लियर किया है, इसके अलावा अगर आपका कोई है तो और बताइए। हाँ सर, इसमें एक सवाल और था मेरा, जो यहाँ हमारा रेवेन्यू जनरेट करके देगा रॉयल क्यू, जो रॉयल क्यू में रेवेन्यू डिटेल में शो भी होता है कि इतने डॉलर अभी इस ट्रेड पे मिला, इतना इस पे मिला बाई और सेल करने पे, तो सर वो हमारा जो बाइनेंस पे जो हमारा पोर्टफोलियो है वहाँ जुड़ जाएगा वो ऑटोमेटिक, या वो रॉयल क्यू में ही रहेगा? ये भी आपने सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मोस्टली जो दोस्त नए जो दोस्त हैं उनका भी होता है। यहाँ पर देखिए रेवेन्यू में जब आप जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जितना भी प्रॉफिट होता है, ये जैसे मेरा $1827 का प्रॉफिट है जी, ये जो प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिक अपने बाइनेंस एक्सचेंज में यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो बाइनेंस एक्सचेंज में यूएसडीटी होता है। अभी मेरे पास इतना यूएसडीटी है, वो $1800 मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका था, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है क्योंकि मार्केट जितना डाउन जाता गया, और ये जो कॉइन में ट्रेड लगा हुआ है, इन कॉइन में वो एवरेज करके उठाता गया इसको। और हालांकि काफी दोस्त जो पूछेंगे यार $1000 तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, मेरा $1000 तो ये होना चाहिए, प्लस मैंने डाला था यहाँ पे $1000, मेरा $1000 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 2000 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे 1500। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो डॉलर है वो यहाँ पे बाइनेंस पे ऐड होता है, और बाइनेंस में ट्रेड में वो यूज होता जाता है। मार्केट जितना डाउन जाता जाएगा ना, बोट उसको एवरेज करने के लिए इन कॉइन में बाय करता जाएगा, और बाय करता जाएगा। मार्केट डाउन आए तो यहाँ पे जो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन है वो भी तो साथ की साथ कम होता जाएगा ना। जब मार्केट आपके बाइंग प्राइस पे आ जाएगा सभी कॉइन का, जब मार्केट आपके बाइंग प्राइस पे, कहां पे, जो आपका बाइंग नहीं सेव एवरेज प्राइस बनता है, जैसे इथेरियम है, ये जो एवरेज प्राइस है ना सभी कॉइन का, इस एवरेज प्राइस पे प्राइस आ जाएगा, तो जो आपका प्रॉफिट है, जो ये आपका प्रॉफिट रेवेन्यू में ये जो आपका प्रॉफिट दिखता है ना जी, ये ऑटोमेटिक वहां पे ऐड होके दिखना स्टार्ट कर देगा विद जो आपने प्रॉफिट यहाँ पे जो फंड डाला था उसमें जी। ये सर नीचे जितने भी कॉइन्स है सबका टोटल ऊपर है ना, ये सबकी टोटल हाँ, सबका टोटल ऊपर है, और वो भी जो हमारा रॉयल क्यू का वो भी इसी में ऐड हो गया, वो भी इसी में है। और वो कम क्यों दिखा रहा है? क्योंकि रॉयल क्यू ने जितने भी ये बाय किए हैं
इनका प्राइस डाउन ही आता जा रहा है, और डाउन आने पे वो हमारे एवरेज करने के लिए ये यूएसडीटी में से उसने यूएसडीटी बाय किया, उठा लिया, और उनका प्राइस डाउन आ गया है, इसलिए वो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन यहाँ पे डाउन दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भी इंक्रीज होता जाएगा। जी सर। तो सर इसमें एक चीज और भी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मार्केट डाउन है वहां खरीदने दो उसको, अगर कोई जरूरत नहीं है तो उसमें से विड्रॉल ना करें, और जैसे ही मार्केट अप होगा तभी उसको विड्रॉल करें। मार्केट देखिए, अगर आप एवरेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मार्केट डाउन होए और जल्दी से रिकवर हो करे बोट हमारे फंड को, तो आप उसको बाय करने दीजिए, मार्जिन कॉल को स्टॉप मत कीजिए। अगर आपके पास फंड कम है, लिमिटेड है, $200-300 है पर कॉइन की ट्रेडिंग के लिए, और आपकी 5-7 मार्जिन कॉल हिट हो चुकी हैं, और आपके पास फंड का है, आपको लगता है कि मार्केट और डाउन जाएगा, तो वहां पर आप स्टॉप मार्जिन कॉल कर दीजिए। मार्केट डाउन आ जाए, लगे कि हाँ इससे ज्यादा डाउन और नहीं जाएगा, फिर आप मार्जिन कॉल को ओपन कर लीजिए, आपका है जो ट्रेड रुकेगा नहीं। सर ये किस तरह से होगा, अगर शेयर करके थोड़ा बता दें कहाँ से होता है मार्जिन कॉल? मेरे पास कल ऐसा ही हुआ है, मेरे कॉइन्स में फंड खत्म हो गया था, तो उसने परचेज बाई करना बंद कर दिया, फिर मैसेज आया था उसका। सर देखिए यहाँ पर मेरे पास है अभी इथेरियम है, ये इथेरियम है, और कितनी मार्जिन कॉल उठी है यहाँ पे? 27 उठी है जी। इसका तो मैंने बंद कर रखा है, किसी एक कॉइन का ले लेते हैं जिसमें ओपन हो। सिब का, हाँ नहीं, सिब का भी बंद है, बंद कर रखे हैं मैंने ये। सबके बंद कर रखे हैं, मैं किसी कॉइन को ओपन कर देता हूँ, लाइक जैसे इथेरियम वाली को ही ओपन कर देता हूँ ओपन मार्जिन कॉल। मेरा इथेरियम में जैसे मार्जिन कॉल ओपन है, और यहाँ पे 27 मार्जिन कॉल उठा चुका है ये, ठीक है जी। अब मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे फंड कम है, कहां पर? क्वांटिटी में जाके चेक करता हूं, यहाँ पे मान लो मेरे पास $200 ही है जी, और आप ट्रेड को रोकना नहीं चाहते हैं और मार्केट आ रहा है डाउन, तो आप इथेरियम पे क्लिक कीजिए, और ये जो ओपन मार्जिन कॉल है ना, ये आप इसको स्टॉप कर दीजिए। मार्केट नीचे आ रहा है, आपकी मार्जिन कॉल को उठाएगा नहीं, नीचे आ रहा है आने दीजिए, मान लो 10%, 15%, 20% मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है आने दीजिए। मार्केट आपको लगता है कि 15, 20, 30% मार्केट डाउन आ गया, तब इस मार्जिन कॉल को फिर आप ओपन कर लीजिए, फिर मार्जिन कॉल आपका वहां से उठाएगा बोर्ड, न कि आपकी जो लास्ट मार्जिन कॉल उठाई थी वहां से। यानी अप वाली नहीं उठा के, जब बहुत ज्यादा डाउन है तब से उठाना चालू करेगा, जब से हमने उसको अनुमति दी। जहां पे आप ऑन करेंगे तब उठाएगा। उससे क्या होगा, आपके पास फंड कम था यहाँ पे, और डाउन से मार्जिन कॉल बोट ने उठाना स्टार्ट कर दिया। अगर मार्केट और भी डाउन आता है तो आपके पास $200-300 और हैं, 20-30% मार्केट अगर डाउन और भी जाता है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे यूएसडीटी अवेलेबल रहेंगे एवरेज करने के लिए। जी क्लियर है भाई? ठीक है सर। ओके ब्रो, थैंक यू। थैंक यू सर। सॉरी भाई, थोड़ी सी बोल के गले में वो हो गई है। और नेक्स्ट लेते हैं गोहिल भाई का है। हेलो जी गोहिल भाई, आपके काफी सारे मैसेज आए थे, मैं सोचा भाई को जी सर, मैं ये मेरा एक दोस्त है जो मतलब मैन्युअल ट्रेडिंग करता है, तो उनसे मैंने बात किया था, तो उनका फंड अभी मतलब माइनस में चल रहा था, तो मैंने उनको ये रोबोट के बारे में बताया कि हमारा रॉयल क्यू एक सॉफ्टवेयर है, एक रोबोट है जिससे आप ट्रेड करके आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो वो ये बोल रहे थे कि यार ऐसे तो बहुत सारे रोबोट आते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि कौन सा आता है, तो वो बोले कि अगर कोई भी रोबोट आता है तो वो बाइनेंस के साथ ऐसा ही एपीआई कनेक्ट कर सकता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं होता, तो बोले कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे मतलब जो भी नया नया रोबोट आता है तो वो
एपीआई से किसी का मतलब बाइनेंस से या फिर हुबई ग्लोबल से किसी भी के साथ ऐसा ही कर कनेक्ट हो सकते हैं ना सकता है? भाई, हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो बोट ही क्यों, अगर आप चाहते हैं कि अनिल भाई आप मेरे अकाउंट में ट्रेड करके दीजिए मुझे, ओके आप चाहते हैं कि अनिल भाई मेरे अकाउंट में आप ट्रेड करके दीजिए, तो आप अपना ओके एपीआई की सीक्रेट मुझे सेंड कर देंगे, ओके तो मैं आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ ट्रेडिंग के लिए। इस तरह से एपीआई की अच्छा जाता है दूसरे को अपने अकाउंट को ट्रेड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, ट्रेडिंग पर्पस से। वो आपको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि एपीआई की और सीक्रेट किसी दूसरे को दे रहे हैं, वो किस पर्पज से दे रहे हैं, कि आपके ओके अकाउंट में वो खाली ट्रेड करे, वो आपके अकाउंट में विड्रॉल करे, या फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करे कहीं पे भी, वो किस किस आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, या वो फिर आपके खाली स्पॉट वॉलेट को ट्रेड कर सकता है, या फिर वो आपके फ्यूचर वॉलेट को ट्रेड कर सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि एक्सेस आप किस चीज को दे रहे हैं। अच्छा, मतलब जब हम एपीआई से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे जो ऑप्शन आता है इनेबल टू ट्रेड, वो सारे ऑप्शन जब हम सिलेक्ट करते हैं वही हाँ, मतलब कर सकता है। उन पे जिस चीज पे हम टिक करके और सेव करेंगे ना, उन हम्म। उन चीजों को वो फिर एक्सेस कर सकता है अपने अपने अकाउंट को। म्यूट है भाई आपका आवाज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए भाई अपने आप को। अच्छा म्यूट है, हाँ अब अनम्यूट कीजिए। हाँ मतलब सर मुझे लगा कि रॉयल क्यू ने कोई स्पेशल मतलब उसके साथ कोलाबरेट किया या फिर मतलब इस तरह से, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हो सकता है ऐसा। आपके किसी को भी दे सकते हैं भाई एक्सेस के लिए अपने। एपीआई अच्छा जनरेट ही इसलिए किया जाता है दूसरे को अपने अकाउंट का ट्रेड करवाने के लिए, अदर कुछ भी आपका जो है उसको हम्म। एक्सेस देने के लिए। ठीक ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। है, थैंक यू ब्रो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भाई टेलीग्राम का डाल तो दिया यार, ये डाल दिया है भाई, ये टेलीग्राम का भी है और मेरा फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है और पेज का भी है। इस पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ टेलीग्राम पर, बाय सेल की भी अपडेट देता हूँ, एंट्री एग्जिट की भी, और जो अदर क्रिप्टो से रिलेटेड है उनके रिगार्डिंग भी आप कर सकते हैं। और मोस्टली मैं फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। मोटर बार बार चला रहा है, बैटरी डाउन है। जी भाई, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, जयराम भाई के इजायज मालवत जी। इजाज भाई कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग इजाज भाई, कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। जी अच्छा, वो एक पूछना था, रॉयल क्यू एप्लीकेशन में जो हमारा जो कोइंग होता है उसमें हम जाते हैं अंदर, उसमें ट्रेड सेटिंग होता है, ट्रेड सेटिंग के अंदर बाय इन कॉल बैक है, ये परसेंटेज किस चीज का दिखा रहे हैं? बाय इन कॉल बैक, जी जी। ये ऑप्शन, जी 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 जी। ये ऑप्शन हम सेट करते हैं मार्जिन कॉल के लिए। लाइक जैसे हमने भाई मार्जिन कॉल डाला, यहाँ पे मार्जिन कॉल पे मैंने जैसे इसको कमांड दिया, मैंने बाइंग अमाउंट तो दिया $10 का, और मैंने इसको कमांड दिया कि 0.1% मार्केट डाउन आए तो ये $10 का बाय कर ले। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बाय तब करे जब ये 0.1 डाउन आने के बाद 0.05% ऊपर जाए। अच्छा फिर ये सेम हर एक मार्जिन कॉल पे सेट होगा। यहाँ पे फिर एक एवरेज प्राइस बनेगा, इस एवरेज प्राइस से जैसे ही 0.2 मार्केट डाउन आएगा तो इस $10 का बाय करेगा, लेकिन बाय तब करेगा
जब ये 0.2 डाउन आने के बाद 0.05% ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनेगा। इस एवरेज प्राइस से जब फिर मार्केट 0.3 डाउन जाएगा, 0.3 डाउन आके 0.05% ऊपर जाएगा, तब इसको बाय करेगा। इसलिए हम ये बाय को इन कॉल बैक डालते हैं, और वैसे इस तरह से ये ऑप्शन काम करता है। यहाँ पे ये जो आप पूछ रहे हैं, ये बाय इन कॉल बैक, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और उसके नीचे सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक है, वो ये सबमिन मोड के लिए काम करते हैं। अपना सबमिन मोड है वो 5वीं मार्जिन कॉल के बाद हिट हो जाता है। अच्छा, जैसे ये 5वीं 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई, उसके बाद जैसे ही ये 1.2% मार्केट डाउन होता है और ये 30 का बाय करता है, तो अपना सबमिन मोड एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो अच्छा, ऊपर ट्रेड लगी थी ना, इस ट्रेड के नीचे ये एक ट्रेड और स्टार्ट हो जाती है। नीचे ट्रेड स्टार्ट होगी तो उसके लिए भी हमें सेल बाय का कमांड देना पड़ेगा। ये जो $10 का बाय किया है 5वीं मार्जिन कॉल पे, इस पे कितना ऊपर जाने के बाद इसको सेल करें। तो हम ये जितनी भी मार्जिन कॉल है, इन मार्जिन कॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि 5वीं मार्जिन कॉल से सबमिन में एक्टिवेट होता है। यहाँ पे हमने 1.2 का प्रॉफिट रेशियो डाला। जैसे 5वीं मार्जिन कॉल पे बोट ने $10 का बाय किया है, तो 5वीं मार्जिन कॉल पे हमने ये टेक प्रॉफिट रेशियो दे दिया। 1.2% का प्रॉफिट होने के बाद जैसे ही 0.1 डाउन आए तो इसको सेल करे, फिर बाय कर ले। जैसे हमने यहाँ पे डाल रखा है ना, वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो और वॉल पोजीशन कॉल बैक, सेम ये की ये दोनों चीजें उठा के और सबमिन मोड में यहाँ पे लगा दी बस। ओके, ओके, समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ब्रो। मीटिंग काफी लंबा हो गया भाई, लास्ट क्यूरी ले लेते हैं। दिनेश चौहान, दिनेश भाई कैसे हैं? बढ़िया सर। जी दिनेश भाई। सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर आपने डाउन मार्केट के लिए और अप मार्केट के लिए सेटिंग कराई थी कुछ। सर वो हमें कैसे सर हमें मतलब कब लगानी है वो, जब मार्केट हमें एकदम से पता नहीं लगता कि मार्केट कब उठेगी, तो कब वो स्ट्रेटजी अपनानी है? वो स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर वो है तो बेस्ट, लेकिन वो हर के लिए सही नहीं है। वो मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए आपके सामने बना के दिखाई थी। लेकिन सर हम अप मार्केट के लिए हम ऐसे स्ट्रेटजी लगा सकते हैं जिसमें अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा हो तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। डाउन मार्केट के लिए हम कम फंड यूज करके स्ट्रेटजी लगाएंगे तो हमारा डाउन मार्केट ज्यादा जाएगा, तब तक अपना ट्रेड स्टॉप नहीं हो। उससे पहले जो मैंने वो स्ट्रेटजी आपको बताई थी, उससे पहले आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये जो भी रॉयल क्यू के जो फीचर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। लाइक जैसे जो ये है यहाँ पर जो ट्रेड सेटिंग में, एक तो ये जो 5 ऑप्शन होते हैं ना, ये 5 ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं, ये प्लस डाउन में जो ट्रेड सेटिंग है ना, ये ट्रेड सेटिंग, ये जो सभी ऑप्शन है ये किस तरह से काम आते हैं। ये ऑप्शन अगर आपको समझ आ गए तो फिर आप उन स्ट्रेटेजी को अप डाउन मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं। उससे आपको क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट जाना थोड़ा ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अप और डाउन मार्केट के चेंज करते रहेंगे। बाकी आपको नहीं पता है तब तक आप एक अच्छा सा ट्रेड लगा के अप डाउन मार्केट के लिए वो सेट करके छोड़ दीजिए। मार्केट अप जाता है तो भी प्रॉफिट आएगा, डाउन आएगा तो भी आएगा, जब तक आपका फंड अवेलेबल है। सर जैसे आपने मार्जिनल कॉल 34 टाइम्स कराई थी, तो हम पे सर इतना मतलब हमने फंड कम डाल रखा है, और वो सर फंड मतलब कितनी मार्जिन कॉल हिट करेगा फंड, तो वो कैसे पता लगेगा सर? ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने 34 मार्जिन कॉल ये यहाँ पे डाल ली, ठीक है।
और मार्जिन कॉल में जाके जो इस साइड का परसेंटेज है ना, आप इनको कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज मार्केट डाउन जाने तक ये इसको कवर करेगा। इनको आप कैलकुलेटर कर लेके और इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.2, इन सबको आप कैलकुलेटर करके लेके कैलकुलेट करेंगे तो पूरा यहाँ पे 34 मार्जिन कॉल तक कितना परसेंट मार्केट डाउन होगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2.3 है, आपको लगता है कि मैं 3 डालूं यहाँ पे और यहाँ पे डालूं 4, कि 4% मार्केट डाउन आए, आपके पास फंड कम है और आप चाहते हैं कि मार्केट इतना डाउन आने पे मेरा फंड स्टक नहीं हो, तो आप ये चेंज कर सकते हैं अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रेटेजी को इनको अगर आपने एक बार समझ लिया ना, तो आप बोट को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। इसकी रिगार्डिंग मैंने सारी वीडियो बना रखी है भाई। हाँ, मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, उनको कॉपी करके रखो आप। जी बिल्कुल। रॉयल क्यू के फीचर जितने भी हैं सबके रिगार्डिंग ये मैंने वीडियो बना रखी है, सभी को चैट बॉक्स में डाल दी है। इनको आप कॉपी करके रखिए ना, फ्री टाइम में हो जब देखिए, ये सभी आप वीडियो हैं, हर एक पार्ट की वीडियो मैंने डाल रखी है। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके। तो दोस्तों मीटिंग का टाइम हो गया है, मिलते हैं कल फिर। स्टेकिंग के बारे में बताइए। स्टेकिंग के राजेंद्र भाई, स्टेकिंग के बारे में, अच्छा कल पूछा था आपने शायद, ठीक है याद आ गया। ओके, बताता हूँ स्टेकिंग के बारे में। आप कहाँ हैं, एक बार मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी राजेंद्र भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू मौका देने के लिए। स्टेकिंग का ऐसा है राजेंद्र भाई। जी सर। मान लो आपने कोई ट्रेड लगाया। हाँ जी। ठीक है, रॉयल क्यू में आपने ट्रेड लगाया, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे डाउन क्या है, मान लो मैं कोई मेरा दूसरा काउंट ले लेता हूं जो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए रखता हूं, उसमें एक दो कॉइन है जो काफी, ये देखिए 93%, 92% एसएलपी डाउन चला गया। ठीक है, हाँ जी। और इसमें मेरा फंड कितना यूज हुआ है, ये देखिए तकरीबन $60 के करीब है। हाँ और जी। $60 का मेरे पास इतना एसएलपी है। ठीक है, हाँ जी। ये मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा था, लेकिन काफी दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास $200 रहते हैं और वो 2-3 कॉइन में ट्रेड लगा लेते हैं और ट्रेड वहां पे स्टक हो जाता है, या काफी टाइम पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था उनको पता नहीं था कि ट्रेड कैसे लगाया, तो उन्होंने गलती से किसी कॉइन में ट्रेड लगा लिया और मार्केट डाउन चला गया इतना, और उनके पास अभी मार्जिन कॉल उठाने के लिए और फंड नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, जब तक मार्केट ऊपर न आए, इस एवरेज प्राइस पे मार्केट ऊपर ना आए यहां तक, तो आप बाइनेंस में स्टेकिंग का ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। बाइनेंस में जाते हैं और यहाँ पे देखिए एक मोर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये स्टेकिंग का ऑप्शन है। स्टेकिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कॉइन दिखेंगे, जैसे SLP है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूं SLP, तो नहीं है ये अवेलेबल स्टेकिंग के लिए। मान लो मेरे पास एडा है और वो बहुत डाउन है, ADA, एडा सर्च करता हूं, ये है स्टेकिंग के लिए अवेलेबल। एडा पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे देखिए एक साल की API होती है, ये मंथली नहीं है। एक साल में 10% का आपको प्रॉफिट देगा, 10% की API देगा। 90 दिन के लिए आप इसको स्टेक कर सकते हैं, 60 दिन के लिए कर सकते हैं, 30 दिन के लिए, मतलब वहां पे कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आप वहां से अब क्योंकि हालांकि वो कॉइन आपके बाइनेंस एक्सचेंज में है, तो आप इसको यहाँ पे स्टेकिंग पे डाल के और महीने का कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं। रॉयल क्यू पे ट्रेड स्टक की वजह से नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको स्टेक कर सकते हैं। जैसे स्टेक नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना अमाउंट डाला, कितना एडा स्टेक कर रहे हैं, और थोड़ा सा नीचे आके आई हैव टिक पे एग्री पे टिक कीजिए और कंफर्म कर दीजिए नीचे। ये आपका जितना भी टाइम रखेंगे, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उतने दिन रखेंगे, वो टाइम पीरियड खत्म होते ही ऑटोमेटिक ये आपके स्पॉट वॉलेट में ऐड हो जाएगा।
और ये आपको उस कॉइन की क्वांटिटी ही देगा। जैसे एडा डाला है तो एडा जो भी आपका जो प्रॉफिट मिलेगा महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो आपको एडा के ही रूप में देगा। और मान लो एडा आपको 5 एडा मिले और एडा का प्राइस 3 महीने बाद हो गया डबल, तो 5 तो एडा मिल गया आपको और उसका जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो मिल गया। तो यहाँ पे स्टेकिंग करने का ये बेनिफिट है। ठीक है जी, यही है जी। मेरे वेट ना काफी टाइम से स्टेक हुआ पड़ा है, तो उसकी मार्केट ज्यादा डाउन है, तो वो बहुत ऊपर आने पे सेल होगा। तब मैं सोच रहा स्टेकिंग पे लगाता हूँ इसको। हाँ, लगा सकते हैं। थैंक यू सर। और जब जो जिस भी कॉइन को आप स्टेक करने के लिए लगाए ना, हाँ जी, वो रॉयल क्यू में उस ट्रेड कॉइन की ट्रेड को आप स्टॉप कर दीजिए। वो तो स्टॉप की हुई है सर मेरी। हाँ, जैसे आप, जैसे मैं यहाँ पे इसको स्टेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने SLP को स्टेक करना है, तो यहाँ पे मैं ये उसका बटन है, इस पे वो क्लिक करके और इसको कंफर्म करके छोड़ दूंगा। इस ट्रेड को यहीं पे रुक जाएगा। फिर ये ठीक है। जब मेरा महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो अनस्टेक होके बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा, तब फिर मैं यहाँ से इस ट्रेड को स्टार्ट कर दूंगा ऐसे ही। तो फिर से वही अपना ट्रेड है जो स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी फिर अपने, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू ये बस आपके, जानना। हाँ ठीक है, आपके पास बस ये इतना फंड अवेलेबल होना चाहिए बाइनेंस पे, ट्रेड वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इससे ज्यादा ही पड़ा है मेरे पास तो फंड। हाँ कोई नहीं, ज्यादा फंड पड़ा है तो ज्यादा मत रखिए। नहीं, कभी कभी क्या होता है, आपको एक चीज और बता देता हूँ। हाँ जी। बाइनेंस पे मान लो यहाँ पर मेरे पास है 1.3 LTC, हाँ जी। और रॉयल क्यू ने उठा रखा है 1 LTC ट्रेडिंग के लिए, और ये मेरा 0.3 है, ये मैंने वैसे ही मैनुअल बाय करके बाइनेंस पे रखा हुआ है। अच्छा जी। आप इसको यहाँ पे मत रखिए। जब मार्केट बहुत ही एकदम से अप या डाउन होना स्टार्ट हो जाता है ना, एकदम से ज्यादा मतलब अप डाउन होता है, तो ये जो 0.3 होता है, कभी कभार बोट इस फंड को भी उठा लेता है साथ में। अच्छा अच्छा। तो आप क्या करें, जो एक्स्ट्रा फंड होता है ना, उसको आप इस स्पॉट वॉलेट से और इस फंडिंग वॉलेट में ले जाके छोड़ दें। ठीक है जी। कैसे ले जाना है, आप इस फंडिंग वॉलेट पे क्लिक करेंगे। फंडिंग वॉलेट पे क्लिक करने के बाद ये जो ट्रांसफर का ऑप्शन है, ये ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको किस वॉलेट से, ऊपर फंडिंग है, नीचे स्पॉट है, आपने को स्पॉट से फंडिंग में ले जाना है, तो इस एरो की को अप डाउन कीजिए। ऊपर स्पॉट आ गया, नीचे फंडिंग आया, किस कॉइन को ले जाना चाहते हैं उसको, जैसे मुझे 1 इंच ले जाना है, 1 इंच पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया। ये मैक्सिमम पे क्लिक कर दिया तो मेरा जितना भी है, या मेरे पास 203 है, मेरे 200 तो ट्रेड लगा हुआ, मेरा $100 100 1 इंच ट्रेड लगा उठा रखा है रॉयल क्यू ने, और मेरे पास है 203। तो मेरा जो 103 एक्स्ट्रा है, मैं इसको यहाँ पे डाल के और इसको कंफर्म कर दूंगा, तो मेरा ये जो है स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में आ जाएगा। तो फिर अपना ये है ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होगा। अच्छा जी, फंडिंग में कर दे पहले इसको। एक्स्ट्रा पड़ा है उसको कर दीजिए फंडिंग। अच्छा अच्छा, आपको कहीं अदर ले जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक्स भाई। तो दोस्तों, होप आपको मीटिंग अच्छा लगा होगा। आपको भले ही जो भी मैटर हो, नेगेटिव पॉजिटिव, कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। एक चीज लास्ट में और बता देता हूं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें वही पैसा डाले जो आप रेडी हैं उसको लॉस करने के लिए, भले ही आपको 10 दिन में ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे दें, लेकिन स्टडी करें। चाहे कोई डजंट मैटर रॉयल क्यू, कोई अदर प्रोजेक्ट स्टडी करें उसको स्टडी करें, सीखें। आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, तो ही ज्वाइन करें। तो फिर मिलते हैं कल फिर प्लान प्रेजेंट के साथ, सेम लिंक सेम टाइम। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल क्यू करने के साथ। थैंक्स ऑल। अनिल जी, मार्केट अप का जाएगा। हिम्मत भाई, मार्केट अप तो है, आज अप हुआ है ना। थैंक्स फॉर ग्रोइंग इवेंट, गुड गिफ्ट टर्म ऑफ नॉलेज। थैंक पवन भाई,
थैंक्स आनंद भाई थैंक्स। आपका भी नेम सर, आपका भी थैंक्स। सभी का मैसेज आए हैं और काफी मैसेज पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी लंबी लाइन है। तो इतना प्यार देने के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद सभी का, और मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम लिंक। धन्यवाद।